अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल महा ऑफिशियल। आज जो है बहुत ही ख़ास दिन है, स्पेशल दिन है। आज है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत। तो इसी खुशी में मैंने आज जो है अपने चूल्हे पर सबसे पहले मीठा बना रही हूँ ताकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नियाज़ करा सकूँ। लेकिन सच्ची बात तो यह है, काफ़ी दिनों से मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा अफसरदगी हो रही थी, दिल बोझल था, बहुत रोना आ रहा था। जिस तरीके से ईरान के हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, और जो हमारे सुप्रीम लीडर की जो शहादत हुई उस पर वाक़ई में बहुत ज़्यादा दिल जो है शिकस्ता हो चुका था। लेकिन हमारे अब जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, वाक़ई में अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी और गम सबसे पहले हमारे लिए है। दुआ है कि परवरदिगार आलम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े से मेरा और सब का देखने वालों का दस्तरखान हमेशा वसी रखें और कभी हाथ तंग ना हो। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं यहाँ पर जो है थोड़ी-थोड़ी करके सेवइयाँ ब्राउन कर रही थी, और आप लोग भी ऐसे ही किया करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एक साथ करने से थोड़ा-सा डर भी होता है कि जल जाए फ़ौरन, तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता करने से थोड़ी सेफ रहती है। और यहाँ पे अब जो है मैंने दूध वग़ैरह मिक्स कर दिया, चीनी जो है मिक्स कर दी थी, और मुझे ना बस दिल चाह रहा था कि जल्दी से ये रेडी हो जाए, ठंडी हो जाए। मैं यहाँ पे इसका टेक्सचर देख रही थी कि अगर इसका टेक्सचर सही हो गया तो मैं बंद कर दूँ। बस जल्दी से मैंने चूल्हा-वूल्हा बंद करके इसको साइड पे कर दिया। अब जो है हमारे बर्तनों की बारी है। वाक़ई में बर्तन धोना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा मिशन लगता है मुझको ये बर्तन धोना। लेकिन हाथ के हाथ मैं धोती रहती हूँ, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कभी भी बर्तन जमा नहीं होते। और वाक़ई में अगर एक औरत की ही हम बात करें, तो रोज़ ज़िंदगी की इतनी ज़िम्मेदारियाँ हम लोग सँभालते हैं, घर साफ़ करना, अपने काम करना, बच्चे देखना, फिर भी जो है हम लोग कोई शिकायत नहीं करते। कभी-कभी थक भी जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमें सामने वाला इम्पोर्टेंस दे, हमारे काम को सराहे, लेकिन एप्रिशिएट करे। मगर देखें, किसी के भी एप्रिसिएशन के लिए आप लोग जो है वेट मत किया करें। सबसे पहले एक बात याद रखें कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आप बेसिकली मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जनरली जो मेरे अपने थॉट्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, वही मैं आपसे इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स में डिस्कस करती रहूँगी। अब हर रोज़ हम लोग इतना कुछ मैनेज करते हैं जो वाक़ई में किसी और के बस की बात नहीं होती। ठीक है, मर्द भी जो है बाहर के काम निपटा रहा होता है, वो एक अलग ज़िम्मेदारी है, वो जो है औरत पूरा नहीं कर सकती जो मर्द के काम होते हैं। लेकिन औरत भी आजकल किसी से कम नहीं है। कभी-कभी लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा, वाक़ई में घर की सफाई, ये किचन है और ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन सॉल्यूशन ये है कि अपने दिन को आप थोड़ा प्लान करें। यानी सुबह उठकर जो है आप सोचें कोई 3-4 अपने इम्पोर्टेंट काम जो आपको पूरे दिन में करने हैं हर हाल में। जब काम छोटे-छोटे आप लोग उसको स्टेप्स में बाँट देंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होगा और बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाएँगे। इस तरह आप लोग अपने बच्चों को भी टाइम दे देंगे, बाहर घूमना-फिरना भी कर लेंगे, और अपने घर की सफाई वगैरह भी आप लोगों की ये भी घर में रहेगी। एक ज़रूरी बात और ये कि हमेशा कभी भी ना परफेक्ट मत बनें। कभी भी अपने आप को परफेक्ट बनने के लिए आप लोग फ़ौरन से ना रेडी मत हुआ करेंगे, बस हम लोग जो है परफेक्ट बन जाएँ, हमारी तारीफ़ हो जाए, कोई दूसरा हमारी तारीफ़ कर दे। नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई आपकी तारीफ़ करे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज़ में खुश हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश में इंसान खुद मारा जाता है। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि परफेक्ट नहीं बन सकता कोई भी, ना आप परफेक्ट हैं ना मैं परफेक्ट हूँ। जो आप कर रही हैं वही काफ़ी है, वही बहुत है। कभी-कभी खुद को भी एप्रिशिएट करें, यानी कभी-कभी अपने कंधे पे हाथ मार के बोला करें कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब मैनेज कर सकती हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा मजबूत होती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर हम लोग हर वक़्त दूसरों की बातें करते रहेंगे कि देखो फ़लाँ क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, इससे आप लोगों की नेगेटिव वाइब्स आप लोगों के चारों तरफ आएँगी, आप लोगों का ही घर का सुकून ख़राब होगा। ठीक है, इंसान जो है कहीं भी आप घूमने जाएँ, फिरने जाएँ, किसी के घर जाएँ, उसकी बात को वहीं छोड़ दें, वहीं उनकी बातों को छोड़ दिया करें, घर आके उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करें। सबसे बहुत अच्छा और हैप्पी सॉल्यूशन यही है लाइफ़ का। अब जो है मटर पुलाव की मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, सारी प्रिपरेशन होती जा रही थी। तो बस यहाँ पे जो है मैं ज़ाहिर है रेसिपीज़ का जो चैनल नहीं है जो मैं आपको रेसिपीज़ यहाँ पे बताऊँ,
लेकिन मैं आपको फिर भी बताती रहूँगी थोड़ी बहुत रेसिपीज़। साइड पे जो है मेरे मटर गल रहे थे, उसका मैंने चढ़ा दिया था मटर पुलाव के लिए। अब जो है यहाँ पे मैं सैलेड के लिए प्याज को कट कर रही हूँ। अच्छा, सैलेड जो है बहुत ही अच्छा लगता है मटर पुलाव के साथ, और मुझको तो अचार भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या लवाजमात करते हैं मटर पुलाव के साथ। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ चटनी भी बनती है। चटनी जो है हमारे यहाँ पहले बनती थी, मगर अब जो है बीच में हमारे सबको मिर्चें बहुत लगती हैं, तो इसलिए अब मैं वो नहीं बनाती, क्योंकि हमारे यहाँ सब जो है बहुत कम मिर्चें खाते हैं। बिल्कुल भी हम लोग सब बराए नाम मिर्चें और नमक खाते हैं। अच्छा, साथ साथ आलू भी कट कर लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है, मुझको व्लॉग भी बनाना होता है, और सब कुछ मैं अकेले ही कर रही होती हूँ, व्लॉगिंग की भी, और उसकी सब पिक्चर कैप्चर करना, वीडियोस कैप्चर करना, ये सब चीज़ें बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ये सब कुछ करना। और फिर साथ साथ पीछे जो है बच्चा भी रो रहा होता है, उसको भी चुप कराने के लिए मुझे ब्रेक लेनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे जो मैं चटपटा सा सलाद बना दिया, चाट मसाला डाल के, नींबू डाल के, ये सब कुछ डाल के। अब जो है चावल मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि ये भी अच्छे से जो है, बहुत इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इस मटर पुलाव की कि आप यकीन करें, दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से रोज़ा खुले और मैं ये सबसे पहले खाऊं। बहुत ही मज़े का मुझको लग रहा था, काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था मेरा खाने का। अब ये देखें, मेरा सबसे पसंदीदा जो है आ चुका है जाम शीरी। बस मार्केट में रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो चुका था, मैंने कहा चलें जाम शीरी ले लेते हैं, लेकिन अक्सर जो है हमारे घर में रूह अफ़ज़ा ही आता है। अच्छा, मैं आप लोगों को अगर एक बात बोलूँ तो मेरा जो मानना है वो ये कि मियाँ बीवी हमेशा जो है एक दूसरे का सहारा होते हैं। नोक झोंक तो सबके यहाँ होती ही रहती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन वाकई में वही बात रिपीट करूँगी कि तीसरे को इंसान अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना करे। आप और आपका शौहर और बच्चे इनफ होते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में और भी रिश्ते हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में अगर बात करूं, पर्सनल लाइफ में कि क्या बातें हो रही हैं, शौहर क्या डिस्कस कर रहा है या बीवी क्या कह रही है, वो चीज़ें जो है आप लोग दूसरों थर्ड पर्सन से दूर रखें। ना लड़का अपनी घर वालों को बताए, ना लड़की अपने घर वालों को बताए। हैप्पी ज़िंदगी के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए यही चीज़ बहुत है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो अब यही है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी खुद जिए, खुद खाए, खुद पिए, खुद पहने, जो जितना है उसमें ही गुजारा करे, ना किसी के आगे हाथ फैलाए, ना कुछ मांगे। और दूसरा ये कि जब बीवी अपने मर्द का साथ देती है ना, और मर्द अपनी बीवी की इज्जत करता है, और घर में सुकून और बरकत वाकई आती है। दस्तरखान खुद वसी होता है, परवरदिगार आलम इतने वसीले बनाता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं जो हूँ जल्दी अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रही थी, तो मुर्तज़ा ने कहा कि मम्मा मेरी भी तस्बीह बनाए। उसकी तस्बीह बनाई, नमाज अदा की जल्दी से, फिर जो है बच्चों को तो मैं सुला चुकी थी। शुक्र है परवरदिगार आलम का कि बहुत अच्छे से दिन गुजरा। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम सबका दस्तरखान हमेशा वसी रखे, कभी किसी का हाथ तंग ना हो, ना हमारा और ना किसी और का। बस मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।